क्या आपको भी खाने के बाद पेट में जलन होती है? थोड़ी-थोड़ी देर में डकार आती है, पेट भरा-भरा सा लगता है या गैस ऊपर को चढ़ जाती है? कभी-कभी सीने में जलन या रात को एसिडिटी के कारण नींद डिस्टर्ब होती है। अगर ऐसा होता है, तो आप अकेले नहीं हैं। आइए समझते हैं ये प्रॉब्लम होती क्यों है और होम्योपैथिक में इसे कैसे देखा जाता है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ का आइडिया मिल सके। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं होम्यो टॉक विद शिशिर में, जहां पर हम होम्योपैथी को सिंपल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। चाहे आप हो पेशेंट हो या होम्योपैथिक स्टूडेंट या सिर्फ अपनी हेल्थ को बेटर समझना चाहते हैं, ये चैनल बिल्कुल आपके लिए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। एसिडिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पेट में एसिड ज़्यादा बन रहा है। आसान भाषा में बोलें तो एसिडिटी तब होती है जब हमारा डाइजेशन स्मूथली काम नहीं करता। इस वजह से लोग एक्सपीरियंस करते हैं पेट में जलन, भारीपन, खट्टी डकार या कभी-कभी सीने में जलन। बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि थोड़ा सा खाते ही पेट भर जाता है या खाना खाने के बाद उलझन होती है। ये सब बॉडी की वार्निंग सिग्नल होते हैं जो बताते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है। अब इस चीज़ को थोड़ा मेडिकल टर्म्स में समझते हैं। तो मेडिकली इस एसिडिटी का रिलेशन सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहीं होता है, बल्कि पूरे डाइजेस्टिव कोऑर्डिनेशन से होता है। कई केसेस में एसिड नॉर्मल होता है, लेकिन डाइजेस्टिव पावर वीक होती है। जब डाइजेशन वीक होता है, फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता। इसके कारण फर्मेंटेशन, गैस और रिफ्लेक्स जैसे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से एसिडिटी एक फंक्शनल डिस्टर्बेंस है, सिर्फ स्टमक की डिजीज नहीं। यहाँ स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन और नर्वस सिस्टम के बीच का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। इसीलिए कई पेशेंट में एसिडिटी के साथ सर दर्द, उलझन जैसे सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। और इसी वजह से हर पेशेंट की एसिडिटी अलग अलग होती है और हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अप्रोच अलग होता है। अब सवाल ये आता है कि एसिडिटी बार बार क्यों होती है? क्योंकि हम अक्सर सिम्टम का ट्रीटमेंट करते हैं, कॉज का नहीं। एंटी एसिड या एसिड को दबाने वाली मेडिसिन से तुरंत रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन डाइजेस्टिव पैटर्न वहीं का वहीं रहता है। इसलिए प्रॉब्लम कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाती है। एसिडिटी के कुछ कॉमन रीज़न होते हैं। सही समय से खाना ना खाना, ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीना, स्पाइसी और जंक फूड लेना, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस। बहुत पेशेंट बोलते हैं कि जब टेंशन होती है तो एसिडिटी बढ़ जाती है, और ये बिल्कुल लॉजिकल है क्योंकि डाइजेशन और नर्वस सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। होम्योपैथिक एसिडिटी को एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम की तरह नहीं देखती। यहाँ पेशेंट की खाने की हैबिट, उसकी स्लीप, उसका स्ट्रेस लेवल और बॉडी रिएक्शन, सब चीज़ों को देखा जाता है। इसलिए दो लोगों को एसिडिटी हो सकती है, लेकिन दोनों की मेडिसिन अलग अलग हो सकती है। होम्योपैथिक का मेन फोकस डाइजेस्टिव बैलेंस को रिस्टोर करना होता है, ना कि सिर्फ एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना। अब मैं कुछ कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो सबसे पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जब एसिडिटी, स्ट्रेस, लेट नाइट और इरेगुलर लाइफस्टाइल से लिंक्ड हो। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज, जब ज़्यादा गैस, भारीपन हो और पेशेंट को फ्रेश एयर में आराम मिले। इसके बाद हम बात करते हैं पल्साटिला की। तो जब फैटी या ऑयली फूड से एसिडिटी बढ़ती हो और पेशेंट इमोशनली सेंसिटिव हो। नेक्स्ट मेडिसिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है रोबिनिया, जब रात को ज़्यादा एसिडिटी हो और जलन के साथ खट्टी डकार आए। नेक्स्ट मेडिसिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है लाइकोपोडियम, जब थोड़ा खाने पर भी गैस हो और प्रॉब्लम शाम के बाद बढ़े। ये सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स हैं। होम्योपैथिक में 100 से ज़्यादा रेमेडीज होती हैं जो एसिडिटी में कंसीडर की जा सकती हैं। इसलिए गूगल में सिम्टम मैच करके मेडिसिन लेना सही अप्रोच नहीं है। होम्योपैथिक में सही मेडिसिन का सिलेक्शन प्रॉपर केस टेकिंग के बाद ही होता है। एसिडिटी को इग्नोर करना आसान है, लेकिन उसके पीछे के सिग्नल को समझना जरूरी है।
होम्योपैथी का एम होता है लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट। अगर आप एसिडिटी से सफ़र कर रहे हैं और अपने सिम्टम्स को समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जर्नल गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।